जी गुरुदेव। परमात्मा श्री कृष्ण श्री राधा जी एवं गुरु जी के चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित जूम ऐप के माध्यम से कनेक्ट हुए भगनी बंधुओं और अन्य भक्तिगण भगनी बांधव, आज मैं आपके सन्मुख उत्तानपाद, अंग, बेन और महाराज पृथु का चरित्र प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो मुझे आशा कि आप ध्यान मग्न होकर सुनेंगे। माता सती का पावन चरित्र श्री मैत्रेय मुनि जी ने विदुर जी को श्रवण करवाया। अब मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, मैंने आपको मनु महाराज की तीनों बेटियों के बारे में बतला दिया है। अब जो दो बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनमें से पहले उत्तानपाद का चरित्र और वंश को श्रवण करिए। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां हैं। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी का सुरुचि। जाय उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचि सुरुचिः प्रेयसी पत्न्यो नेतरायत सुतो दुर्वह। महाराज, उत्तानपाद की दो रानी है, सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी का नाम सुनीति और जिनका बेटा ध्रुव, और छोटी रानी का नाम सुरुचि जिनका बेटा उत्तम। छोटी रानी सुरुचि में अत्यंत आसक्ति होने के कारण बड़ी रानी को घर से ही अलग कर दिया राजन ने। विवेक से विचार अगर करें तो देखें तो हम भी यही कर रहे हैं। हम जितने यहाँ पर जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हैं, बैठे हैं, सभी उत्तानपाद है। उत्तानपाद का अर्थ होता क्या है? उत ऊर्ध्वो पादो यस्य, जिनके ऊपर की ओर पैर हो, वह उत्तानपाद। तो माँ के गर्भ में हम सभी जो जीव हैं, सभी उत्तानपाद ही बनकर रहते हैं, इसलिए हम सभी उत्तानपाद हैं। और हमारी भी दो रानियां हैं, बुद्धिमानी और मनमानी। ये दो रानियां हैं, एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। अब देखिए, दोनों के नाम से पूरब सु लगा है। अगर सु को हटा दीजिए तो क्या बनेगा? नंबर एक बना जो सुनीति है, एक का बना नीति और दूसरी का रुचि। सु हटा दिया, रुचि बन गया। और अब नीति से हम प्रेम तो करते हैं, बड़ी रानी खूब करते हैं। भाई, हम लोग तो नीति के अनुसार चलने वाले लोग हैं, परंतु सत्य यही है कि नीति तब तक अच्छी लगती है जब तक रुचि प्रबल ना हो जाए, हावी ना हो जाए। और सुरुचि के बस उत्तानपाद को अपने सुरुचि के बस में उत्तानपाद को अपने कर लिया। हम लोग शास्त्रों की नीति की और कहते हैं, अरे साहब, ये बंगला बड़ा सुंदर है, ऐसा हम भी बनाएंगे। अब महत्वाकांक्षाएं हमारी अनेक प्रकार की, विभिन्न हमारी रुचियां हैं, जब प्रबल होने लगती हैं तो कामनाओं की पूर्ति हेतु हम क्या करते हैं? कामनाओं की पूर्ति हेतु हम अब नीति के मार्ग से के ऊपर चलते हुए, पूर्ति होना उनकी संभव नहीं होती, हम नीति के मार्ग से हट जाते हैं। अगर नीति के मार्ग से कमाएंगे तो कमा ही नहीं पाएंगे, बोले की पूर्ति हम ये सब करते हैं। किसी ने
2 करोड़ की रिश्वत दी तो नीति तो कहेगी कि ये गलत है, बेईमानी का पैसा है, हाथ मत लगाना, भ्रष्टाचार। रुचि कहती है नौकरेड़े है भाई, कह रहे हैं और बंगला तो बनवाना है ना, तो ये सब तो करना पड़ेगा। जब तक ईमानदारी को हम मतलब ये सोचते हैं कि ईमानदार के ऊपर चलेंगे, पर कब तक ईमानदारी, कुछ नहीं मिला ईमानदारी करते। बुद्धिमानी इसी में है कि मनमानी ही करे, और फंस जाते हैं किसमें, रुचि के मनमानी के शिकंजे में। संसार में ये सुअवसर बार बार नहीं मिलेगा, जब तक कुर्सी पे है तब तक ही ये माल आ रहा है, यानी कि राम नाम जपना पराया माल अपना। कौन पूछेगा, परिणाम होता है कि उस समय नीति को किनारे कर देते हैं, और जैसे उत्तानपाद ने सुनीति को घर से निकाल दिया और सुरुचि उत्तानपाद को अपने अधीन कर गई। ऐसे अनेकानेक इच्छाओं के द्वारा हम इनके कामनाओं को के दास बन जाते हैं कि हम नीति सुनीति को त्याग देते हैं। वही आज हम सबके जीवन में उत्तानपाद का चित्र दिखाई पड़ रहा है। पर याद रखिए, सुनीति का ही बेटा ध्रुव था जिसने 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगा और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके सप्तऋषियों के ऊपर आज भी ध्रुव तारा बनकर दीप्यमान हो रहे हैं। उसी प्रकार जो नीति अनुसार चलते हैं वे संसार में उज्जवल कीर्ति स्थापित करते हैं। बोलिए ध्रुव भगवान की जय। और उनके मरने के बाद भी उनकी कीर्ति सदा 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 याद रहती है, स्मरण रहती है। वे ध्रुव तारे की भांति समाज में तारे बन करके चमकते रहते हैं। भगत सिंह जैसे कितने राष्ट्रभक्त देशभक्त छोटी छोटी उम्र में ही शहीद हो गए, परंतु राष्ट्र में भी अभी अपनी कीर्ति स्थापित किए हुए हैं। और आज उनको शरीर त्यागे भी कितने वर्ष हो गए हैं, कितने साल बीत गए हैं, दशक बीत गए हैं, आज भी उनका सितारा बुलंद है। कीर्त्यस्य जीवति जीवितः, जब तक मानव की कीर्ति है तब तक वह जीवित है। शरीर तो कुछ वर्षों का है, पर कीर्तिमान लोग हमेशा हमेशा के लिए अमृतत्व को पा जाते हैं। ध्रुव जी के चित्र से हम सब परिचित हैं। अब निर्णय हमको करना है कि हम सुनीति के साथ हो लें या सुरुचि के। सौतेली मां के वचनों से व्यथित हुए ध्रुव जी और गृह त्याग दिया, और नारद जी जैसे सदगुरु मिले रास्ते में, गुरु मंत्र लेकर के मथुरा में आकर यमुना के किनारे बैठकर भजन भक्ति की और मात्र 5 मास की तपस्या से परमपिता परमात्मा को पा लिया। इस प्रकार से भगवान ने जब प्रकट होकर दर्शन दिया ध्रुव जी को, तो 12 मंत्र था जो दिया था, और इस प्रकार से 12 श्लोकों में ही भगवान की स्तुति की इन्होंने। फिर तो मोन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वाधामनः अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगाधीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इस प्रकार से उन्होंने स्तुति की हुई है। प्रभु जी ध्रुव जी को 36,000 वर्षों का राज्य दे करके अंतर ध्यान हो गए, और इस तरह से 36,000 वर्ष राज्य करने उपरांत मृत्यु के पैर रख करके अपनी सुनीति को साथ लेकर के मां को भगवान के परम पद को प्राप्त किया। ऐसे अटल ध्रुव पद को भगवान ने प्रदान किया। बोलिए ध्रुव महाराज की जय। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, ध्रुव जी के बद्रिका धाम चले जाने के उपरांत उनके पुत्र उत्कल
ने राजगद्दी नहीं संभाली, स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जन्म से ही वो बड़े विरक्त थे, समदर्शी थे, अनासक्त थे। इसलिए वृद्ध मंत्रियों ने मंत्रणा करके उनके छोटे भाई तथा भ्रमी के पुत्र वत्सर को राजा बनाया, और वत्सर की पत्नी स्वार्विथी थी। उनके 6 पुत्र थे, उनमें एक था पुष्पार्ण, जिनकी प्रभा और दोषा नामक 2 पत्नियां थी। प्रभा के 3 पुत्र हुए, प्रातः, मध्याह्न दिन और सायं। दोषा के भी 3 पुत्र थे, प्रदोष और निशीथ और व्योष्ठ। व्योष्ठ की पत्नी पुष्किरणी के पुत्र का नाम था सर्वतेजा, और सर्वतेजा की पत्नी थी आकुति। उनके पुत्र का नाम था चक्षु। वही चाक्षुक मनवंतर के मनु हुए हैं। चाक्षुक की पत्नी नडवला के 12 पुत्र थे, और अंतिम पुत्र थे उल्मुख। उल्मुख की पत्नी का नाम भी पुष्करिणी था, और उनके 6 पुत्र हुए, अंग, शुम्ना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय। इस प्रकार ध्रुव जी के जो वंशावली थी, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली गई, और इन्हीं के वंश में कुछ पीढ़ियों पश्चात अंग नाम का राजा प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ, जिन्होंने राजगद्दी संभाली, और उनकी पत्नी थी सुनीता। राजा अंग के जब कोई संतान नहीं हुई, तो अंग ने पुत्र प्राप्ति हेतु बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करवाए, और फिर एक बार महाराज ने अश्वमेघ यज्ञ किया, परंतु हवीषि हूयमानानि नाते गृह्णन्ति वे देवता। उसमें देवता हवन इत्यादि भगवान के अर्पण जो किया जाने वाला होता है, ग्रहण नहीं करते थे। क्यों? कारण था कि महाराज अंग पुत्र रहित थे। तब राजा अंग ने विष्णु भगवान के लिए पुरोड़स जौ का हवन किया। फिर स्वर्ण पात्र लेकर यज्ञ में से एक पुरुष उत्पन्न हुए, और वह खीर महारानी सुनीता को खिलवाई गई। उसी से समय आने पर बैन का जन्म हुआ। अब जो बैन थे वो की माता मृत्यु की पुत्री, जो राक्षसी थी, तो बचपन से ही बैन में भी नाना के गुण आने लगे थे। बैन बड़ा उद्दंड, अभिमानी, अनिश्वरवादी था। वह एक ऐसा पापी, दुराचारी, क्रूर था कि बच्चों को उठा करके नदी में फेंक देता था जिंदा ही, उनका गला घोड़ करके मार देता था। कहते हैं कि जब वह बाहर निकला तो लोग कहते थे बहन आ गया, बहन आ गया, और वहां से भाग निकलते थे डर के मारे। कभी पुत्र प्राप्ति हेतु तड़पने वाले अपने पिता अंग को बैन ने बड़ा कष्ट दिया, जैसे धुंधुकारी ने आदमदेव को दिया था। इस प्रकार से अब बैन के कुकृत्यों और दुराचारों से दुखी होकर महाराज अंग को ऐसी व्यक्ति हो गई कि वह अपनी पत्नी सुनीता और अन्य 5 बच्चों को छोड़ छाड़ करके किसी को बिना बताए रात को ही घर से निकल पड़े। अपने राज्य की किसी गुफा में प्रविष्ट हो गए। देश विदेश में सैनिकों ने घोड़े दौड़ाए, पर महाराज का कोई अता पता न चला। अंग बोले, हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे ऐसा पुत्र दिया जिसने मेरी आंखें खोल दी, मेरी आंखों के सामने तारे चमका दिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, जो आपने मुझे ऐसा दुष्ट पुत्र दिया। हम समाज में क्या करते हैं? दुष्ट पुत्र के होने पर क्या करते हैं? भगवान को कोसते हैं। और एक अंग
भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। यदि देखिए, यदि नेक सदाचारी पुत्र देते तो अंग जी कहते हैं कि मैं संसार में ही आसक्त रहता। अब मैं समझा कि ये संसार बड़ा ही असार रूप है। और एक बात देखिए, अपने राज्य में अंग महाराज को कोई नहीं ढूंढ रहा, बाहर विदेश में ढूंढ रहे हैं सभी। जैसे भगवान हमारे ही हृदय में, हृदय प्रदेश में विराजमान है। और हम क्या करते हैं, कुयोगी जन हृदय में हरि को ना ढूंढकर बाहर ढूंढा करते हैं। कहते हैं अंग महाराज कहते हैं कि कदप कदम्बरम मन्ये सदपत्याच सदपत्याच्छुयाम प्रदात् निर्विद्येत गृहान्मर्त्यो यत् क्लेशम निभा गृहा। हे भगवान, शोक के स्थान पर सुपुत्र से कुपुत्र श्रेष्ठ है, क्योंकि कुपुत्र के कारण मनुष्य घर से विरक्त होकर आपके नाम की ओर मुड़ जाता है। घर क्लेशदायी है। यदि सुपुत्र होगा तो वह घर पर परिवार में मोह माया में फंसा रहेगा, ईश्वर भक्ति में नहीं। फलस्वरूप प्रजा और प्रौढ़ लोगों, संतों, महात्माओं ने मिलजुल कर बैन को ही राजा बना दिया। अब जहां बैन राजा बना, अधिकार उसके हाथ में आते ही उसने अपना प्रथम प्रस्ताव ऐसा पारित किया कि नायस्तभ्यम नादातभ्यम न होतभ्यम दुजा क्वचित इति न्यावर यद्धर्मं भेरिघोषेण सर्वशः। प्रस्ताव में था कि आज के बाद कोई यज्ञ न करें, ना यष्टभ्यम ना दातव्यम ना होतभ्यम द्विजा क्वचित। कोई भी आज के बाद क्या करेगा, यज्ञ ना करे, हवन ना करे, पूजा पद्धति भजन कोई ना करे, ब्राह्मण और संतों को भोजन भंडारे करवाने सब बंद। यदि करना ही अनिवार्य हो तो जो कुछ भी करे मेरे नाम से करे। बेनाय नमः भजन करो, बेनाय स्वाहा हवन करो, क्योंकि जब भगवान ना दिखता है ना आभासित होता है तो ये सब इन सब संत महात्माओं द्वारा फैलाया हुआ कोरा भ्रम है, ऐसा बहन ने कहा। प्रजा का भला हित चाहने करने वाला सब कुछ और परमात्मा केवल परमात्मा राजा ही होता है, और वो राजा है बहन। मैं हूं बुलाओ, मैं ही प्रजा का भगवान हूं, इसलिए यज्ञ आदि और आहुति इत्यादि मेरे नाम से हो, मेरे लिए करें। सभी संत महात्मा लोगों ने मिलकर शांतिपूर्वक राजा को समझाने, बहन को समझाया। देखो राम महाराज, आपको भगवान का तथा यज्ञ पुरुष का ऐसे अनादर नहीं करना चाहिए। तो संतों को गाली गलौज करने पर उतारू हो गया। और बालिशावत यूयम बा अधर्मे धर्मानिनः ये वित्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। बहन बोला, अरे मूर्ख बुद्धि महात्माओं, तुमने अधर्म को धर्म मान रखा है। भगवान को कभी देखा है क्या? सकल सूरत जिसकी देखी नहीं, उसी के दीवाने बन बैठे पागलों की तरह डोलते रहते हो, और जो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष बैठा है उसका अनादर करते हो। ब्रह्मांड भर में सभी देवी देवता कहे सुने जाते हैं, सभी चलते फिरते राजा के रोम रोम में विद्यमान रहते हैं। देहे भवन्ति नृप्ते सर्वदेवयो देवयो नृपः। राजा समस्त देवों का स्वरूप होता है, इसलिए मेरी पूजा करो। महात्माओं को क्रोध आ गया। हन्यतामेश पापः प्रकृति दारुणा। क्रोधावेश में आकर संतों ने जो हुंकार ध्वनि की, सो धड़ाम से प्राण हीन होकर के बैन धरती पर ढेर हो गया।
अब राजा बेन का काम तमाम। बेन की मां सुनीता बड़ी चतुर थी, क्योंकि राक्षसी उसमें से थी। उसने अपने पुत्र बेन की देह को संभाल कर रखा सुरक्षित। बेन के मरने के उपरांत भी अब राजा कौन बनाया जाए भाई, समस्या उत्पन्न हो गई। इसलिए बैन के पुत्र कोई नहीं था। संत बड़े चक्कर में फंस गए। अब राजा को कैसे कौन बनाया जाए, राजा बनाने की समस्या आन पड़ी। संतों की राजनीति से कोई काम नहीं होता, ना ही संत राजा बनना चाहते हैं। पर अब जब राजनीति धर्म पर कुठाराघात करने लग जाए, जब धर्म पर चोट पहुंचाने लगे राजनीति, तो फिर संतों को ही राजनीति का परिष्कार, शुद्धिकरण और परिशुद्ध करने के लिए अपने आप सामने आना ही पड़ता है। किंतु राजनीति का शोधन तो कर सकते हैं, पर जब राजनीति थोड़े महात्मा करेंगे। संतों ने सोचा था कि हम तो राजा का शोधन करना चाहते हैं, उन्हें परिशुद्ध करेंगे, उन्हें सुधारना चाहते थे, पर सुधार हमने तो राजा को सुधार दिया। अब गद्दी पर कौन बैठे? तो सब ने मिलकर मंत्रों द्वारा बैन का जो देह थी उसका मंथन किया, और मंथन करने उपरांत उससे निषाद की उत्पत्ति हुई। बहुत ही काला कलूटा सा एक पुरुष निकला, वह था निषाद। और वो हाथ जोड़कर खड़े हो गया, बोला क्या करूं? माता बोले निशीथ, चुपचाप बैठ जाओ। इसलिए उसका नाम पड़ गया निषाद। अब की बार फिर मतलब दाहिनी जो पहले उसकी अब की बार दाहिनी जंघा का मंथन किया, तो एक सुंदर सा बालक और एक बालिका का प्राकट्य हुआ। उनके हाथों में और पैरों में शंख चक्र इत्यादि के निशान थे, जिन्हें देख करके भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का जो चिन्ह थे, महात्माओं ने देखा चिन्हों को और बड़े प्रसन्न हो गए। इन चिन्हों को देख करके सभी देवताओं ने उन पर पुष्प वृष्टि की और बोले ओहो ओहो, भगवान विष्णु और लक्ष्मी का अवतार हैं। बोलिए भगवान विष्णु भगवान की, लक्ष्मी माता की जय। और इस तरह से हमारी समस्या को लेकर स्वयं प्रभु प्रकट हुए हैं, मंथन से प्रादुर्भूत हुए, इसलिए नाम इनका बड़ा पृथु। सबने मिलजुल करके पृथु जी को चक्रवर्ती सम्राट की पदवी से सुशोभित किया, अभिषेक किया उनका, और इस प्रकार से पृथु भगवान जी का प्रकट। बोलिए पृथु भगवान की जय, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। गुरुदेव जी इतना सा ही हो पाया है। चलिए, बहुत सुंदर, जितना भी आपने बोला बहुत बढ़िया बोला है, बहुत अच्छा जी। धन्यवाद। ये हाँ, थोड़ा सा विषय आपका स्पष्ट रहता है, थोड़ा सा भाव और लाइए, है ना? जी गुरुदेव। थोड़ा सा एकदम कथानक में तैयारी तो बहुत बढ़िया है ना? आप स्पष्टता कथा में बहुत बढ़िया देते हैं, वो स्पष्टता बहुत जरूरी है ना? स्पष्टता के साथ भाव आ जाएगा, थोड़ा सा कथानक जब सारा हृदय में होगा ना, तो आनंद आ जाएगा, है ना? जी। ये जो कथानक है वो फिर हृदय में हो जाए, तो फिर भाव अपने आप आ जाता है। बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कमी है, कमी बिल्कुल भी नहीं है, आज लेकिन क्या मैं कर पाऊंगा, मैं सोचा कि मेरा नंबर बात होगा हाँ, भी बस इसलिए। बस क्योंकि सीधा हम जो है तो आपको कह दिए, आपका नंबर भी नहीं था, इसीलिए भी जी हो जी। सकता है। बाकी आप फिर भी विषय को बहुत स्पष्ट किए हैं। ऐसा वक्तव्य तो अचानक किसी को बोल दिया जाए तो कर ही नहीं पाएगा। धन्यवाद जी। बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, आप सब धन्यवाद जी सब मित्रों का। बढ़िया डायरी पूर्ण कर लीजिए, परसों फिर से डायरी चेक करेंगे आप लोगों की, है ना? सब लोग आज के कथा का रिकॉर्डिंग, श्लोकों का रिकॉर्डिंग बस थोड़ी देर से आप सबको प्राप्त हो जाएगा। एकादशी की जो है तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आप लोग अब विश्राम करिए, कुछ भी पूछना हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, आप हमको मैसेज करके पूछ लिया करिए, कभी भी किसी भी समय।
ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। शांति शांति शांति। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते